अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में से एक टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट, इसको डिस्कस करने से पहले तो वेरिएंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस है द मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन लेना है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। द मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। ये देखें, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इसके इक्वल होता है, एक्स में से मीन को माइनस करें, इसका सम ले लें। सम ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये था वेरिएंस, द मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन के लिए क्या करते हैं हम, टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये मीन की बेसिक डेफिनेशन है। द मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाई एस स्क्वायर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस स्क्वायर के साथ डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ, किस तरह हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर मैं इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन आपको इसके बाद बताता हूँ। देखें जी स्टूडेंट, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड करना है डाटा, मेरे पास अनग्रुप भी गिवन होगा, ग्रुप भी होगा। पहले इसके फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल पर आते हैं। अब ये देखें, वेरिएंस का फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन अनग्रुप डाटे में। या फिर इसको ड्राइव करें तो ये भी फार्मूला इसका बन जाता है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये दोनों वेरिएंस के ही फार्मूले हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादा इजी है, इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होती है। अब अगर ग्रुप डाटे में देखें तो ग्रुप डाटे में वेरिएंस का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। ग्रुप डाटे में ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, जबकि अनग्रुप में ये यूज़ करना है। अब इसकी भी अगर ये वाली फॉर्म मॉडिफिकेशन फॉर्म देखें तो इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समेशन एफ। ये दोनों फार्मूले हैं इसके, ठीक है ना। तो फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेके चेक करते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखें जी स्टूडेंट, आपके पास x की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ये देखें ये कौन सा डाटा है। ये तो अनग्रुप डाटा आपके पास गिवन है। तो अनग्रुप डाटा में इसे इस फॉर्म में लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब वेरिएंस का मुझे क्या फार्मूला आता है? मुझे तो वेरिएंस का ये फार्मूला आता है, मैंने आपको बताया, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इसकी हमने कैलकुलेशन लेनी है। तो अब ये देखो कि इसके लिए आपको सबसे पहले किसका स्क्वायर चाहिए? समेशन एक्स स्क्वायर। किसका स्क्वायर चाहिए? एक्स स्क्वायर का चाहिए। तो आप एक्स का स्क्वायर ले लो, 1 4 9 16 25। इन सब को ऐड करो तो समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 55 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गया? 55 के इक्वल। जबकि एन कितना है आपके पास? 5। समेशन एक्स का मतलब है आप इसका सम ले लो 15। समेशन एक्स की जगह मैं 15 लिखूंगा। एन कितना है? 5, इसका होल स्क्वायर। 55 को 5 पे डिवाइड करो 11, 15 को 5 पे डिवाइड करो 3 का स्क्वायर ले लो 11 माइनस 9। तो 2 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है ना। ये मैंने अनग्रुप डाटे में आपको इसकी कैलकुलेशन बता दी है। अगर आप यही कैलकुलेशन इसका वो जो फार्मूला है ओरिजिनल फार्मूला उसके साथ करना चाह रहे हैं तो वो देखें कि मैंने आपको ये भी बताया, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, ठीक है ना। तो जब इसके लिए करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए। पहले क्या चाहिए? एक्स बार। तो पहले आप एक्स बार फाइंड कर लो, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स इज 15, एन इज 5 3। तो सबसे पहले तो एक्स बार हमने फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स माइनस मीन। इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए? एक्स माइनस मीन। हर वैल्यू में से मैं मीन को माइनस करूंगा। 1 में से 3 माइनस करो, 2 में से 3 करो, 3 में से 3 करो, 4 में से 3 करो, 5 में से 3 करो। ये तो एक्स माइनस मीन आ गया। बट मुझे क्या चाहिए?
मुझे तो x माइनस मीन का स्केयर चाहिए, x माइनस मीन का स्केयर चाहिए। इसका स्केयर लेते जाओ 41014, सबको ऐड करो 10, तो ये किसके इक्वल आ गया, समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर 10 के इक्वल आ गया। और टोटल नंबर कितने हैं 5, 10 को 5 पे डिवाइड कर दो 2, सेम आंसर वही आएगा। लेकिन जो इससे पहले फार्मूला मैंने आपको बताया वो ज़्यादा इजी है उसकी कैलकुलेशन, तो अगर आप दोनों से फाइंड करोगे सेम वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात स्टूडेंट। अब मैं आपको इसके ग्रुप डाटे की भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ग्रुप डाटे में हमने इसे किस तरह कैलकुलेट करना है। ठीक है जी स्टूडेंट, अनग्रुप के बाद अभी हम इसे देखते हैं। अगर ग्रुप डाटे में हमने फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास लिमिट गिवन है 1 to 5, 6 से 10, 11 to 15, 16 से 20, 21 से 25 एंड फ्रिक्वेंसी भी मेरे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसी मेरे पास गिवन है 4, 5, 6, 3, 2। ठीक है ना, क्लास लिमिट और फ्रिक्वेंसी दोनों ही मेरे पास गिवन है। तो मैंने इसका क्या फाइंड करना है, मैं इसका फाइंड करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल अगर वेरिएंस फाइंड करना चाह रहा हूँ तो देखें जी स्टूडेंट, इसका वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो इसका फार्मूला आप यूज़ करेंगे वेरिएंस का, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अब इस फार्मूले के लिए अगर आप देखें तो आपको देखें स्टूडेंट क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एफ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, सबसे पहले आप एक्स का कॉलम बनाओगे। पहले किसका कॉलम बनाओगे, एक्स का। एक्स कैसे आता है आपको पता है, इन दोनों को प्लस करके हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 5 + 1 6, 6 को 2 पे डिवाइड करो 16, 8 आ जाएगा 2 पे डिवाइड करने से, 13, 18, 23। एक्स कैसे आया, मैंने इन दोनों को प्लस करके 2 पे, फिर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। बट मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का भी कॉलम आप बना लो। एक्स स्क्वायर का कॉलम कैसे बनेगा, 9, 64, 169, 324 और 23 का अगर आप स्क्वायर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 529। हाँ जी ठीक है स्टूडेंट। अब एक्स स्क्वायर के बाद आपको क्या चाहिए, आपको तो एफ एक्स स्क्वायर चाहिए ना। तो एफ एक्स स्क्वायर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब, एक्स स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। ये देखें कैलकुलेटर से मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा। हाँ जी, सबसे पहले 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 64 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 64 × 5 320 आ रहा है। फिर 169 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 1014, फिर 324 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 972, फिर 529 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1058। ठीक है ना, ये समीशन एफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। इन सबको अगर हम ऐड कर लें 36 + 320 + 1014 + 972 + 1058 3400। हाँ जी, मैंने समीशन एफ एक्स स्क्वायर का आंसर फाइंड कर लिया है। मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 3400 ओवर समीशन एफ किसके इक्वल है, इन सबको ऐड कर लो 5 4 9 6 15 20 के इक्वल आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब तो मुझे एफ एक्स का समीशन एफ एक्स का सम चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे कॉलम बना लो एफ एक्स का। एफ एक्स का क्या मतलब, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 को 3 के साथ, 8 को 5 के साथ, 13 को 6 के साथ, 18 को 3 के साथ एंड 23 को 2 के साथ। ठीक है जी। तो जब आप इसका सम लोगे समीशन एफ एक्स, इन सब को अगर आप ऐड कर लो तो ये आपके पास आ रहा है 230। समीशन एफ एक्स का आंसर क्या आ गया, 230। तो यहाँ पे पुट कर दो 230 ओवर समीशन एफ है 20, इसका होल स्क्वायर। इसमें ये देखो 3400 डिवाइडेड बाई 20 कर लें 170, 230 को 20 पे डिवाइड करें 0 0, 23 को 11.5 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 170 - 11.5 होल स्क्वायर
तो एस स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 37.75। ये मेरे पास वेरिएंस की कैलकुलेशन आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह कोई भी अन ग्रुप और ग्रुप डाटा गिवन हो तो आप वेरिएंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत इजी है उसकी कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो वेरिएंस का आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का अन ग्रुप में फार्मूला था वेरिएंस का समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला था वेरिएंस का। तो अगर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है तो इसका अंडर रूट ले लो। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमेशा एस के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब अगर ग्रुप डाटे में करना है तो समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन, ये वेरिएंस का फार्मूला था, इसका अंडर रूट ले लो। यानी जो वेरिएंस का आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक होगी ये बात। अब स्टूडेंट ये देखते हैं वेरिएंस भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब ये देखें कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का काम तो दोनों का सेम ही है। जिसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज़ करते हैं डाटे की वेरिएशन चेक करने के लिए। तो अगर मैं पूछूं कि दो डाटे हैं उनमें से कंसिस्टेंट कौन सा डाटा है, तो जिसका वेरिएंस कम होगा वो कंसिस्टेंट होगा, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी वो कंसिस्टेंट होगा। काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है इंटरप्रिटेशन करने के लिए, वेरिएंस ज़्यादा बेस्ट है या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा बेस्ट है। तो आपका आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? क्योंकि वेरिएंस जो है ना बच्चों वो स्क्वायर यूनिट है। वेरिएंस में हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर, वेरिएंस स्क्वायर यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एस है वो अपनी ओरिजिनल यूनिट में है। वेरिएंस स्क्वायर यूनिट में है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ओरिजिनल यूनिट में है। तो जो चीज़ ओरिजिनल यूनिट में होगी वो इंटरप्रिटेशन करने के लिए इजी होगी। ठीक होगी बात। तो ये तो मैंने आपको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन भी बता दिया और इन दोनों में से बता दिया है बेस्ट कौन सा है। तो ये आगे नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो ज़रा डिटेल के साथ हम करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल के बटन को भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो इजीली देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।